कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अपन लोगों ने बात करी थी कि कैसे लिखते हैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उसको लिखने का तरीका ऐसे होता है K4FeCN6, मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट होता है और एक का चीज जो है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं फटाफट तुम्हें बताना पड़ेगा। इस चीज को क्या बोलते थे बच्चे लोग? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? अरे बताओ। काउंटर आयन। काउंटर आयन बोलते हैं। और ये वाली चीज जो है इसको क्या बोलते थे? कॉम्प्लेक्स आयन, है ना। और ये वाला जो है कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर जो मेटल लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सेंट्रल सेंट्रल मेटल मेटल एटम। एटम। और ये वाली जो चीज है लाइगेंड। छोटे ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड। लिखी हुई है लिगेंड्स, है ना। तो ये सारी चीजें थी। और मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर कोई भी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है, तो वो एडिशन कंपाउंड्स में आता है दो तरीके से। जैसे एडिशन कंपाउंड को, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को अपन क्या कर दें, ऐड कर दें, तो एडिशन कंपाउंड बन जाएगा। तो एडिशन कंपाउंड दो तरीके के थे। कौन कौन से तरीके से? एक एडिशन कंपाउंड से एक होता है डबल सॉल्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफरेंस बताया था। जैसे डबल सॉल्ट जैसे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, है ना। Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2, ये डबल सॉल्ट है। इसमें एक सॉल्ट ये है, एक सॉल्ट ये है, मतलब दो सॉल्ट यूज हुए। एक कॉम्प्लेक्स है, इसको पोटासियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटासियम। तो भाई ये डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट में एक चीज और बताई थी कि भाई डबल सॉल्ट वो होते हैं जो 100% आयोनाइज हो जाते हैं। मतलब अगर उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे, उसका एक्वस सोल्यूशन बनाओगे तो वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएंगे बच्चे, है ना। पूरी तरीके से अगर डिसॉल्व हो जाएंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते होंगे? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे होते हैं बच्चे लोग, ध्यान से देखते रहना, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसे होते हैं जो ब्रेक नहीं होते, 100% आयोनाइजिंग। जैसे K4FeCN6 मैंने देखा ना, तो अगर इसको ब्रेक करोगे ना तो 100% आयोनाइज नहीं होगा। मतलब इसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए बच्चे लोग? के अलग आना चाहिए, Fe आना चाहिए, Cn आना चाहिए, इतनी सारी चीजें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, लेकिन आती नहीं है। तो इसी को तो बोलते हैं 100% आयोनाइज ना होना। कैसे आयोनाइज करते हैं? पोटेशियम किस फैमिली का है? फर्स्ट फैमिली का है, फर्स्ट ए ग्रुप का है। तो 4K+, ओके बच्चे लोग। और FeCN6 कितना माइनस? 4 माइनस, ऐसे है। 4K+ और FeCN6 4 माइनस। तो ये अलग अलग है। अगर अब इतना ही ब्रेक होता है, वैसे तो ये भी ब्रेक होना चाहिए बच्चे लोग, ये भी ब्रेक होना चाहिए, लेकिन इसमें Fe के आयंस नहीं मिलते हैं, इसके नहीं आयंस मिलते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये 100% आयोनाइज नहीं होता। 100% आयोनाइज नहीं होता बच्चे। ओके, क्लियर। 100% आयोनाइज का मतलब समझ गए ना। तो इनको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अच्छा, आगे बात आती है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बाद। देखो लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स क्या होते हैं? तो मैंने बताया था कि लिगेंड्स भाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनर होते हैं। लोन पेयर डोनर, अगर लोन पेयर डोनर हुआ तो वो क्या होते हैं? बोलो। लिगेंड्स। और लोन पेयर डोनर लुइस बेस भी तो होते हैं भाई। लुइस ने क्या बताया था कि भाई लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो लुइस बेस होगा। तो और जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम की तरफ क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं ना। ऐसे जैसे मान लो ऐसे लिखा हो बच्चे, NiNH3 का होल 4,
ऐसे लिखा हुआ। तो यहाँ पे Ni है, NH3 कितने हैं 4, तो NH3 ऐसे रख दो। NH3 के पास है लोन पेयर, इसके पास क्या है लोन पेयर, तो ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा कि नहीं करेगा, देखो ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो जिनके पास लोन पेयर है वही कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब जिनके पास लोन पेयर है वही कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाली जो चीज है लिगेंड्स, वो क्या है लोन पेयर डोनर, है कि नहीं। अब लोन पेयर डोनर और सेंट्रल मेटल एटम क्या है निकल, तो ये क्या है लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। तो लोन पेयर एक्सेप्टर है तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, जल्दी से बताएं मुझे, लोन पेयर एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं, लुईस लोएस एसिड। एसिड, है ना। तो अब अगर लिगेंड्स के बारे में बताएं कि टाइप्स ऑफ लिगेंड्स क्या क्या होते हैं, तो फटाफट एक बार इसमें बता देते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में। अच्छा, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स में अगर हम बात करें कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो काफी बच्चों को पता होगा। मोनोडेंटेड लिगेंड्स, एक आध दो दो एग्जांपल देखेंगे। मोनोडेंटेड लिगेंड्स, दूसरा है बाइडेंटेड लिगेंड्स, ओके, और बाकी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में आ जाती है। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स मतलब ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, हेक्साडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते क्या हैं वो अपन लोग देख रहे हैं जल्दी से, ओके। चलो, तो बच्चे लोग जो है मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होती है, ऐसे लिगेंड्स जो केवल और केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, ऐसे लिगेंड्स जो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं एट ए टाइम, है ना, और ये दो से ज्यादा बना सकते हैं, मोर देन 2। ओके, ध्यान से देखते रहना। अच्छा, अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स है तो जैसे OH, ये क्या है मोनोडेंटेड, Cl मोनोडेंटेड, कोई भी हैलोजन हो, Cn मोनोडेंटेड, CO मोनोडेंटेड, NH3 मोनोडेंटेड, ऐसे बहुत सारे हैं जो मोनोडेंटेड है। जहां जहां यूज होगा मैं वहां पे बताता रहूं। ऐसे लिगेंड्स जो मतलब एक डोनर एटम होते हैं। बाइडेंटेड की बात कर लेते हैं, है ना। बाइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं बताओ, कुछ एक आध एग्जांपल तुम लोग बताओगे। यस, ईएन, ऑक्सिलेट। यस ऑक्सिलेटो, ईएन मतलब इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन, इसका डायग्राम भी बना सकते हो। इथाइलिन 2 CH2 और अमाइन जो है वो यहाँ पे NH2 इथाइलिन डाइअमाइन, ऑक्सिलेटो C2O4 2-, है ना। तो ये सब जो है डाइपाइरिडीन DIPY, है ना, ये पाइरिडीन, एक पाइरिडीन और दूसरे पाइरिडीन ऐसे बना लो यहां से, ठीक है। तो ये सब डाइपाइरिडीन। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स मतलब मोर देन, तो इसमें आता है डाइन आता है, ट्राइन आता है, टेट्राइन आता है और EDTA आता है, ओके। अच्छा, एक एक एग्जांपल के थ्रू जो है वो बताते रहो। क्या है ये डाइन, ट्राइन, टेट्राइन। डाइन का फुल फॉर्म बताएं बच्चे लोग, डाइन का फुल फॉर्म, जैसे यहाँ पे ईन था ना, तो इथाइलिन था, एक ईन था तो एक इथाइलिन था, यहाँ पे दो ईन है तो डाई इथाइलिन है,
डाई इथाइलिन, अब अमाइन जो था वो 2 थे तो यहाँ पे 3 हो जाएंगे। ट्राई अमाइन, ऐसे याद रखना बच्चों लोग। ट्राइन का फुल फॉर्म अब तो बता दो, ट्राइन का फुल फॉर्म ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। टेट्रामाइन, है ना, यस सर। ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। ओके, यहाँ पे टेट्राइन का मतलब टेट्राइथाइलिन पेंटामाइन। टेट्राइथाइलिन पेंटामाइन। ओके, ईडीटीए का मतलब इथाइलिन डाइअमाइन। तो ईडीटीए का यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यूज होता है ईडीटीए, ईडीटीए का फुल फॉर्म इथाइलिन डाइअमाइन, टी फॉर टेट्रा, ए फॉर एसीटेट, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। स्ट्रक्चर बनाना एकदम सिंपल है, ड्रॉ करना, कौन सा डेंटेड है वो भी पता चल जाएगा। इथाइलिन का फॉर्मूला ऐसे होता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड हटा दिया तो डाइअमाइन लगा दिया NH2 NH2, तो यहाँ से 2 H हटा दिए तो एक एसीटेट लगा दिए CH2COO माइनस, एक और एसीटेट लगा दिए CH2CO माइनस। बच्चे लोग यहाँ पे CH2CO माइनस, इधर CH2CO माइनस। देखो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ सकते हैं बच्चे, यहां से ये कोऑर्डिनेट कर सकता है, ये कोऑर्डिनेट कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन भी 6। करेगा, और इसके पास भी है, इसके पास और इसके पास। देखो 6 डोनर एटम है कि नहीं है, तो यस ये सर। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स हो गया। ओके, तो ये हो गया है हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। अब जो मेन चीज है वो यहाँ पे चार्ज याद रखना है कि कितने चार्ज है, 4 माइनस, टोटल चार्ज उसके ऊपर जो है वो 4 माइनस है बच्चों। अच्छा, आगे की बात अगर करें तो वर्नर्स थ्योरी पढ़ते हैं। वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स ने क्या बताया, वर्नर ने बताया कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना तो उसकी 2 वैलेंसी होती है। ठीक है, तो उसकी 2 वैलेंसी होती है। कौन कौन सी 2 वैलेंसी होती हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी होती है, एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। वर्नर ने 2 वैलेंसी बताई, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, जो कि रेडॉक्स में निकालना सीखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी को बोलते हैं बच्चे लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ओके, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएंगे। चलो, तो ये अपन लोगों को पता होना चाहिए। देखते हैं, तो नेक्स्ट है हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट पीवी एंड एसवी। पीवी और एसवी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो एकदम सिंपल सा है, काफी बच्चों को आता होगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से हम आगे IUPAC वगैरह भी कर सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट पीवी एंड एसवी, तो पीवी और एसवी के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो एक आध एग्जांपल देखेंगे, तो K4FeCN6 है, K4FeCN6, बोलो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, पीवी कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट और एसवी कितनी है ये भी बताना है। जैसे हमने बोला कि हमने बोला PTEN ट्वाइस, और यहाँ पे क्या है 2+, तो इसकी पीवी और एसवी बतानी है, ये मेन पार्ट है भाई। चलो देखते हैं पीवी और एसवी। देखो सबसे पहले इसको ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक करने के बाद, अब अभी तो ब्रेक कर रहे हैं लेकिन बाद में तुम लोग मन में करना। जैसे मान लो यहाँ पे 4K+ है, 4K+ है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, FeCN6 कितने माइनस हो जाएंगे, 4 माइनस। जितने प्लस होते हैं उतने ही माइनस होते हैं।
अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, देखते रहे ना। एक्स है, Cn के ऊपर कितना माइनस चार्ज होता है, एक माइनस होता है, -1. तो यहाँ पे 6 है तो -6 हो जाएगा, और इधर ऊपर क्या है -4 इक्वल्स टू -4, तो x इक्वल्स टू +2 आ गया, यहाँ पे Yes, +2 आ sir. गया। और इधर जो है Cn, मैंने बताया था कि Cn मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, तो एक Cn एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 6 Cn कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, 6 आ गई, Sv और Pv। अच्छा इसमें भी देखो En के ऊपर कोई चार्ज था क्या, अभी हम लोगों ने इधर देखा, En के ऊपर कोई चार्ज था क्या, नहीं, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव और कोई निगेटिव चार्ज नहीं था, है ना, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इसको हम क्या माने, x + 0 इक्वल्स टू क्या है, +2, तो x इक्वल्स टू +2 आया, +2 आ गया। En बाइडेंटेड था कि मोनोडेंटेड था, बाइडेंटेड था, तो एक का En 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 En कितने बनाएंगे, 4 बनाएंगे। क्लियर, ये दोनों एग्जांपल जल्दी से बताएं बच्चे लोग। Yes, sir. Clear. है ना, ओके। जैसे हमने बोला कि भाई ऐसा लिखा हुआ है PT EDTA, ठीक है, EDTA लिखा हुआ है +2, बताएं PV और SV, एक आध एग्जांपल तुम लोग भी बताओ। Sir, +6 PV यस, और +6 और SV 6. 6, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि Ni है, इधर Cn 6 और ऐसे है Cr H2O, सॉरी Cl6, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, मतलब जिसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं, ऐसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें 2 स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। सर इसमें NI की बताएंगे, CR की, ये दोनों दोनों? की बतानी होती है, ये एक ही ओके कंपाउंड सर. है, दोनों की बतानी होती है, फटाफट देखो जल्दी से। देखो इसमें कैसे करते हैं, एक ट्रिक है, उसको मैं बता देता हूँ। जैसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इस ये ऐसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट वाले आते हैं, तो या तो 6 के आएंगे, या तो 4 के आएंगे, या तो 2 के आएंगे, ऐसे इवन नंबर के आते हैं, ठीक है। अगर इवन नंबर के आते हैं तो तुम्हें केवल कुछ नहीं करना है, इसका हाफ हाफ, इसको +3 दे देना है, इसको -3 दे देना है, बस, कुछ नहीं करना है। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, इसका हाफ कर दो, +6 -6। अच्छा, यहाँ पे x हो गया -6 इक्वल्स टू +3, तो x इक्वल्स टू कितना आया, +3 आया, इधर Ni का +3 आ गया, इसका भी x -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू, सॉरी इधर 9 आ गया, है ना, और x इक्वल्स टू +3 आया कि नहीं आया। शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, इसमें कुछ और ज्यादा ऐसा नहीं आता है, बस केवल इवन नंबर का ही आएगा, तो तुम तुरंत हाफ प्लस प्लस का पहले दे देना, माइनस का पहले दे देना, तुरंत इसको मतलब क्लियर हो जाएगा बच्चे लोग। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर सभी को पता लग जाएंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद एक होता है EAN नंबर, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं, EAN के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो
क्या होता है EAN का फॉर्मूला? जब भी कोई भी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई भी एलिमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है। ये एटॉमिक नंबर तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, याद होगा। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने, है ना। तो इसका 21 एटॉमिक नंबर होता है, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब जब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं ना बच्चे, तो इनका एटॉमिक नंबर ही चेंज हो जाता है। उसी को बोलते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या होता है फॉर्मूला इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का? देखो, EAN का अगर फॉर्मूला लिखा जाए तो एटॉमिक नंबर किसका? CMA का, सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर, उसके बाद माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो रखनी है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये वाली वैल्यू अब कैलकुलेट करनी है। और उसके बाद जो है, अगर ये EAN जो है, EAN इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आया, इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आया, इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर ये अगर आया, तो हम बोल देंगे कि वो जो है वो फॉलो EAN रूल। मतलब अगर EAN निकाला इस फॉर्मूले से और इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर आया, तो हम बोल देंगे कि ये जो कंपाउंड है वो EAN को फॉलो कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा कंपाउंड EAN को फॉलो नहीं कर रहा। बच्चे लोग ध्यान से देखते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अच्छा, हमने बोला कि भाई K4FeCN6 है, क्या इसका EAN नंबर निकालना है? एकदम निकालना है। तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली थी +2, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था 6, तो EAN निकालो, जल्दी से देखें, EAN निकालो जल्दी। क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर Fe का कितना होता है? यहां से देखो 26, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 2, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6, 2 इंटू 6 मतलब 24, और इधर क्या आ गया? 12, मतलब 36, और 36 एक इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता है। समझ रहे हो ना कैसे करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस, EAN के क्वेश्चंस करने हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इनका याद रखना है। और अगर इनर्ट सर, एक गैस बार का, फिर से बताना ये वाली स्लाइड। बोलो। सर, ये स्लाइड एक बार फिर से बताना। कुछ नहीं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का ये फॉर्मूला है बेटा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, अगर किसी भी कंपाउंड का इसमें बोला जाए कि भाई ये कंपाउंड दिया हुआ है, फाइंड EAN, ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना है। एटॉमिक नंबर Fe का कितना है? 26 लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैंने पहले ही बता दी थी, +2, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस है तो -2, और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसको सॉल्व कर लिया, ये आ गया। और ये इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ओके। इस वजह से हमने बोल दिया कि EAN रूल को फॉलो करता है। ओके, तो इसमें कुछ नहीं ज्यादा करना है, तुम्हें क्या करना है कि ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, फटाफट फॉर्मूला याद कर लो। EN एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 इसमें क्यों लेते हैं? क्योंकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना, 2 इलेक्ट्रॉन को कोऑर्डिनेट करता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है कि नहीं? इस वजह से 2 रखा गया है। चलो जल्दी से क्लियर रखो, जल्दी से ये बात, अगर क्लियर हो जाए तो आगे बढ़े, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है ना कि पूरी चीजें एक 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 थ्योरी लिखाएं। जल्दी बताएं। डन सर। ओके, क्लियर सर, यस सर। अगर हम बात करें नेक्स्ट IUPAC की, ठीक है,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आईयूपीएसी की बात करें, ठीक है, तो आईयूपीएसी की बात, उसके लिए कुछ रूल है। आईयूपीएसी के कुछ रूल हैं, उन रूल को हम लोग देखेंगे। ध्यान से देखना, एक एक पेज में तुम्हें पूरे रूल समझ में आ जाए। देखो, आईयूपीएसी किसके, कॉम्प्लेक्स की। ऐसा नहीं कि वो ऑर्गेनिक वाली आईयूपीएसी याद कर लो, ऑर्गेनिक वाली आईयूपीएसी कुछ अलग है, ठीक है। तो देखो, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वो निगेटिव है, तो नेमिंग अलग तरीके से करेंगे। और अगर कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, कीर्ति, ओके, कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट अगर पॉजिटिव है उसकी नेमिंग अलग तरीके से करेंगे। और कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट जो है वो न्यूट्रल है, तो पॉजिटिव और न्यूट्रल की नेमिंग अलग तरीके से करेंगे। और इसको बोलते हैं, निगेटिव वाला होता है एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है बच्चे लोग, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। और ये वाला होता है क्या, पॉजिटिव है तो केटायनिक कॉम्प्लेक्स, है ना। तो इसकी नेमिंग जो है वो अलग तरीके से करेंगे, इसकी नेमिंग अलग तरीके से करेंगे। देखते जाना कैसे नेमिंग करेंगे, रूल बस समझना। देखो रूल क्या है, कैसे समझेंगे कि केटायनिक है कि एनायनिक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, K4FeCN6, यही वाला बेसिक एग्जांपल है, वही लेके चलते हैं वैसे। अच्छा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कि निगेटिव आएगा, ये मुझे बता दो। इस वाले कॉम्प्लेक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा, जल्दी बताएं। नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, तो मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। ये तो बात एकदम क्लियर पता चल गई, ठीक है। तो हमेशा नेमिंग करते टाइम हमें लेफ्ट टू राइट चलना है, ठीक है। नेमिंग करते टाइम लेफ्ट टू राइट चलना है। और कैसे पता चला कि नेगेटिव आएगा? ओके, तो पहले इसकी बात हम कंप्लीट कर देते हैं। इसको अगर ब्रेक करते थे तो क्या होता था, 4K प्लस, और ऐसे होता था FeCN6 कितने माइनस, 4 माइनस। आया कि नहीं आया, स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वो निगेटिव आया कि नहीं आया। ओके सर। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हो, काउंटर आयन जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है, तो वो भी मतलब निगेटिव कॉम्प्लेक्स है। और अगर काउंटर आयन, जैसे मान लो इसका एक आध एग्जांपल दें कि ऐसे है NiCN4 और इधर ऐसा है SO4, तो देखो SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 2 प्लस चार्ज, केटानिक हो गया कि नहीं हो गया। तो ये पहले तो पहचानना सीख जाओगे। तो आगे की बात अगर करें, देखते जाना, तो हम कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो निगेटिव वाले की नेमिंग कर रहे हैं और एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो हमेशा याद रखना कि कॉम्प्लेक्स आयन की नेमिंग हमें हमेशा लेफ्ट टू राइट चलती है, एनायनिक वाले में लेफ्ट टू राइट चलती है। लेफ्ट में क्या आता है, काउंटर आयन। एक एग्जांपल लेके साथ में चल रहे, K4FeCN6। लेफ्ट में क्या आएगा, देखो लेफ्ट में ये आता है और राइट में ये आता है, दो पार्ट होते हैं। तो लेफ्ट में आता है काउंटर आयन, नेमिंग समझना, लेफ्ट में आता है काउंटर आयन और राइट में आता है कॉम्प्लेक्स आयन। राइट में आता है कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, अब काउंटर आयन तो एक ही है ना। कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीजें होती हैं, कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीजें होती हैं, एक लिगेंड्स होता है और एक सेंट्रल मेटल एटम। तो सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं, रूल समझ लेना, इसके बाद कोई भी नेमिंग आ जाए।
और फिर लिगेंड्स में, और फिर उसके बाद CMA लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, लिगेंड्स में क्या क्या खासियत होती है वो भी बताते हैं। लिगेंड, दो लिगेंड्स हैं, दो सेम लिगेंड्स हैं तो हम डाई लिखते हैं, तीन है तो ट्राई लिखते हैं, चार है तो टेट्रा लिखते हैं। ओके, अगर यही बाइडेंटेड है, ये जो है वो मोनोडेंटेड के लिए है, और अगर बाइडेंटेड है तो बाइडेंटेड अगर दो हैं तो डाई नहीं लिखते, उसके लिए लिखते बिस। तीन है तो क्या लिखेंगे, ट्रिस। रूल समझना। अच्छा, आगे की बात, आगे की बात ये है कि लिगेंड्स की नंबरिंग पहले लिख ली, फिर उसके बाद नेमिंग करते हैं। लिगेंड्स अगर एनायनिक होगा, अगर लिगेंड्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसके लास्ट में ओ लगा देती है ना, लास्ट में ओ लगा देते हैं। नेमिंग रूल समझना, जैसे क्लोराइडो है तो क्लोरो, क्लोराइड है तो क्लोरो, साइनाइड है तो साइनो, नाइट्राइड है तो नाइट्राइडो, ऑक्साइड है तो ऑक्साइडो, ओ लगाना जरूरी है। और अगर लिगेंड जो है न्यूट्रल है, मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है या केटाइनिक है, तो उनका नाम वैसे के वैसे ही लिख देते हैं, एज इट इज। उनका नाम वैसे के वैसे लिख देते हैं जैसे उनका नेम होता है। ओके, ध्यान देना। देखो, जैसे हमने CN को लिखा, ठीक है, CN को अगर हमने लिखा तो साइन अप, और इसके बाद जो एक चीज आती है, सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में 8 लिखना कंपलसरी होता है। क्या लिखना कंपलसरी होता है, 8। जैसे फेरस है, फेरेट, ठीक है, फेरस है, फेरेट है, जिंक है, जिंकेट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके अपन लोग इस चीज को देखते हैं। एक एग्जांपल लेंगे और उसको देखेंगे। एग्जाम्पल तो वैसे ही के वैसे ही जो मैंने लिया हुआ था वही एग्जाम्पल लेते हैं। K4FeCN6, इसकी नेमिंग जो है वो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना। K4FeCN6 देखते जाना, एक अगर समझ में आ गया ना तो मतलब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। काउंटर आयन पहले लिखते हैं, तो काउंटर आयन का नाम क्या है, पोटेशियम। काउंटर आयन कितने भी हो, डजंट मैटर, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ नहीं, बस केवल इसका नाम लिखना है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड्स, लिगेंड्स ये है, लिगेंड्स की नंबरिंग लिखनी है। अगर 6 है तो हेक्सा। क्या है, CN है तो साइनो, साइनाइड होता है तो साइनाइडो या साइनो, हो गया, ये हो गया। न्यूट्रल तो है नहीं। सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, फेरस, तो फेरस नहीं, फेरेट। और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन डिजिट में, तो हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, फटाफट चेक करो। सिंपल से तरीके की नेमिंग है, जैसा रूल बताया है वैसा ही तुम लोगों को देखना। क्रोमियम है तो क्रोमेट है ना, तो ये सारे रूल तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। एक आध और एग्जांपल नहीं बच्चे लोग, तुम लोग करोगे। यस सर। पहले रूल देख लिया ना, अच्छे से रूल यस। देख लिया। अब एग्जांपल मैं देता हूं। अगर लिगेंड जो है वो एक से ज्यादा है बच्चे लोग, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। एक से अगर ज्यादा लिगेंड्स हैं तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखेंगे। चलो देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। यहाँ पे
पहले एक कॉम्प्लेक्स इसका भी बता देते हैं एक बार, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इफ कॉम्प्लेक्स इज केटाइनिक या न्यूट्रल, ठीक है, इसका भी रूल देख लो पहले, ताकि एक साथ क्वेश्चन दे सके। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स आयन वाला पार्ट जो है वो निगेटिव है तो हम लोग कैसे करेंगे, सॉरी पॉजिटिव है और इसको तो कैसे करेंगे वो देखना, कुछ नहीं ज्यादा डिफरेंस होता है। इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने बोला कि CrH2O थ्राइस, है ना, ऐसे हो गया है, और इधर Cl3, मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है क्या? यस, पॉजिटिव वाला है। तो कैसे, इसमें भी नेमिंग करते टाइम बच्चे लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अच्छा ठीक सर, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट में यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट में आएगा कॉम्प्लेक्स आयन, आएगा कि नहीं? ये वाला लेफ्ट में आएगा और ये राइट में आएगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन में क्या क्या चीजें होंगी? कॉम्प्लेक्स आयन में लिगेंड्स पहले होगा, और फिर उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम। लिगेंड्स की नेमिंग जो है वो वैसे ही करते हैं। अगर एनाइनिक लिगेंड्स है तो ओ लगाते ही हैं, और न्यूट्रल है या केटाइनिक है, पॉजिटिव या जीरो वाला है, तो एज इट इज लिख देते हैं। और सेंट्रल मेटल एटम के लास्ट में खासियत है कि इसके लास्ट में 8 नहीं लगाते हैं। ये डिफरेंस हुआ, 8 नहीं लगाते हैं कब? जब स्क्वायर ब्रैकेट पॉजिटिव हो, स्क्वायर ब्रैकेट या न्यूट्रल हो। चलो ठीक है, ये तो बात क्लियर हो गई। 8 नहीं लगाते, फिर उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं रोमन डिजिट में। चलो ये तो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आता है काउंटर आयन। काउंटर आयन का नेम ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। ओके, अब इसकी नेमिंग लिखते हैं। चलो इसकी इसकी देखते हैं। H2O को बोलते हैं लिगेंड्स के फॉर्म में एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। क्या बोलते हैं? एक्वा। ठीक है, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है बच्चे लोग। देखो क्या क्या होगा, काउंटर आयन बाद में है, तो सबसे पहले क्या होगा? ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा। फिर क्रोमियम, क्रोमेट नहीं होगा, 8 नहीं लगाना है। क्रोमियम ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर -3 इधर +3, +3 आ गई, और यहाँ पे क्लोराइड है, बस 3 क्लोराइड हो, उससे कोई मतलब नहीं। काउंटर आयन की नंबरिंग नहीं लिखनी है कि कितने हैं। क्लियर? इसकी नेमिंग क्लियर हो गई? अगर क्लियर हो जाए तो बताना, मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। यस सर। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला है CrNH3 थ्राइस, H2O थ्राइस, Cl3, पहली नेमिंग है। सेकंड है COEN थ्राइस, SO4। तीसरा है जल्दी करें, CONH3 4 H2O Cl और Cl2। फोर्थ है K2ZN
OH4, फिफ्थ है K3Al OX थ्राइस, सिक्स है COCl2 En ट्वाइस प्लस। चलो इतने ही करते हैं, पहले वाली की नेमिंग बता दें जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया ना? अरे रैंकर्स बैच के स्टूडेंट हो भाई, इतना स्लो नहीं चलना है अपने को रैंक लानी है, तो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा अदर बच्चों के हिसाब से, और फास्ट से समझना पड़ेगा। देखो Cl3 है तो 3Cl माइनस, तो इधर कितना हो जाएगा +3। +3। तो X NH3 के ऊपर 0 चार्ज होता है, H2O के ऊपर भी 0 चार्ज होता है, इक्वल्स टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई क्या, +3, है ना? यस सर। ओके, किसी बच्चे ने लिखा हुआ है ट्राई एक्वा ट्राई अमाइन, अमाइन होता है, अमोनिया नहीं होता है, इसको बोलते हैं अमाइन। क्रोमियम 3 क्लोराइड, काफी सही लिखा हुआ है। अमाइन और एक्वा में किसको पहले लिखेंगे? ये है अमाइन, है ना? अमाइन को। एम आता है पहले कि क्यू आता है? ये AM है अमाइन, और ये AQ है। अमाइन को लिखेंगे सर, है ना? ट्राई तो अमाइन ट्राई एक्वा। यस, ट्राई अमाइन अमोनिया नहीं, अमाइन, और ट्राई एक्वा क्रोमियम है। तो क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? 3, क्रोमियम 3, और यहाँ पे क्या हो गया, क्लोराइड आ गया नाम। दूसरे वाले को बताएं। तो ये समझ लिया ना कि अगर 2-3 लिगेंड्स हो तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर अरेंज करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2। SO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो सर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। गलत हो गया। SO4 के ऊपर -2 है, H2SO4 में SO4 कितना होता है, -2 होता है ना, तो इधर +2, तो En के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, +2, तो X इक्वल्स टू +2 आ गया। ओके, अब नेमिंग, तो 3 है तो ट्रिस, बाइडेंटेड है ना, ट्रिस ब्रैकेट में इथाइलिन डाइअमाइन, ओके। अब कोबाल्टेट, क्या नाम लिखेंगे, कोबाल्टेट कि कोबाल्ट, कोबाल्ट 3, सॉरी 2, और क्या है, सल्फेट है, सल्फेट, बस। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नंबर 3 का बताएं। पहले क्लियर कर लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, Cl के ऊपर -1 -1 होता है, लेकिन 2 है तो -2, तो इधर +2 आ गया। X +0 +0 +-1, Cl के ऊपर -1 इक्वल्स टू +3। इक्वल्स टू +3। बोलो, नेम बोलो। अमाइन पहले आएगा कि एक्वा पहले आएगा? अमाइन आएगा। क्लोरो, है ना,
तो क्या आएगा, टेट्रा अमाइन, एक्वा क्लोरो क्लोरो कोबाल्ट 2 वॉल्ट 3 कोबाल्ट 3 3 क्लोराइड। क्लोराइड। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। यहाँ पे देखो, पोटेशियम कितना फर्स्ट ए ग्रुप का है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन 2 हैं तो +2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, -2। तो एक्स ओ एच के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 4 OH है तो -4 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू +2i। और निगेटिव वाला है, नेमिंग करें अब। सर पोटेशियम पोटेशियम, इसको हाइड्रोक्सो बोलते हैं। टेट्रा हाइड्रोक्सो टेट्रा हाइड्रोक्सो, जिंक बोलते हैं इसको, लेकिन जिंकेट बोलेंगे। जिंकेट ऑक्सीडेशन 2। स्टेट 2 हो गई। ओके, एक आध IUPAC नेम आता ही आता है, तो सभी लोग ट्राई करें, सारे बच्चे ट्राई करें। दिया, बबीता, गीता, गुरप्रीत, ये सभी लोग जो हैं वो ट्राई करें ना, बोला करें। देखो, अपने को टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है, अपने को रैंक लानी है, तो सभी लोगों का इंटरेक्शन जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अपने पास 2-3 साल हैं, अपने पास केवल और केवल 3 महीने हैं, तो सभी को इंटरेक्ट होना पड़ेगा, सभी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर तुम सच में चाहते हो कि मतलब ट्रिपल डिजिट 2 डिजिट रैंक आए। यस गुरप्रीत, हाँ, मतलब जो भी कर रहे हैं वो वेल एंड गुड, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करें, तभी मजा आएगा। और 101% मैं गारंटी देता हूं कि मतलब केमिस्ट्री में 160 के ऊपर ही मार्क्स आएंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा करते। बहुत सारे बच्चों का 160 165 मार्क्स आए हैं लास्ट ईयर, यही पैटर्न फॉलो किया है वो, तो तुम लोग भी ऐसा करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6। सर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यस। En के ऊपर 0 चार्ज होता है, x -2 +0 इक्वल्स टू +1, x इक्वल्स टू +3। वेरी गुड, आगे बताएं। ये देखो, इथाइलिन डाइअमाइन E आता है और ये C आता है, तो C पहले आएगा कि नहीं आएगा? डाइक्लोरो डाइक्लोरो बेस, ट्राई बेस 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 ब्रैकेट में इथाइलिन डाइमाइन। इथाइलिन डाइअमाइन। ओके, कोबाल्टेट आएगा कि कोबाल्ट आएगा? सर कोबाल्ट आएगा। कोबाल्ट आएगा, वेरी गुड। कोबाल्ट आएगा, और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, 3। और लास्ट में ये देखो ना, प्लस चार्ज ऊपर लगा हुआ है, पहले से ही क्वेश्चन में लगा था, तो इस ऐसे क्वेश्चन में लास्ट में आयन लिख देते हैं, लास्ट में आयन लिखना जरूरी हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। सर एल के आगे क्या लिखा है? AlOX, OX ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो,
OX होता है ऑक्सिलेटो, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्रिस। पोटेशियम ऑक्सिलेटो बाइडेंटेड है ना, तो ट्रिस ऑक्सिलेटो। आगे एल्यूमिनियम, नहीं एल्यूमिनेट। ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं सभी बच्चे, इधर +3 इधर बच्चे। -3। ऑक्सैलिक एसिड के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो x -6 इक्वल्स टू -3, +3 आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो तुम लोग ध्यान से देखना कि अभी आईयूपीएसी नेमिंग खत्म हुई है, और नेक्स्ट लेक्चर में आईयूपीएसी नेमिंग के बाद आइसोमेरिज्म, वीबीटी और सीएफटी ये खत्म हो जाएगा, और इसके नीट के और एम्स के जो प्रीवियस ईयर है 33 ईयर्स हैं उसके पीवाईक्यूज हम लोग सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ध्यान देना, तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो उसके बाद कौन सा चैप्टर चालू होने वाला है बच्चे लोग? ओके, कौन सा चैप्टर चालू होने वाला है, फिर उसके बाद हम लोग ये वाला ये टारगेट लेके चल रहे हैं, ये है ना। तो पहला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज वगैरह एम्स के और जिपमर के जितने भी प्रीवियस ईयर क्या हुए वो भी सब लगा डालेंगे। यस विशाखा, बाइडेंटेट और मोनोडेंटेट के एग्जांपल एक दो बार याद करोगी तो तुरंत याद हो जाते हैं। ठीक है, कहो तो मैं लिस्ट देता हूँ, नहीं तो एनसीईआरटी रीड कर देना। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए सर आ गए हैं, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, हाँ हाँ मैं लिस्ट दे देता हूँ, ठीक है ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। चलो ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपको मेरी आवाज आ रही है साहब? यस सर, Yes, गुड sir. मॉर्निंग। चलिए, तो फिर काफी कुछ सीख लिया था आपने केमिस्ट्री में फिर। हाँ, आपके केमिस्ट्री सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राइटिंग भी मेरे से अच्छी है उनकी तो काफी। हाँ चलिए बच्चों, तो आज हम क्या करेंगे फिजिक्स में? कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए अपने को? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, अपने पास टाइम कहाँ? एक सेकंड, मैं रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करता हूँ आपको।